हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी विवादों के कारण इतनी उलझी हुई है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ना तो अपने संगठन को संभाल पा रहे हैं और ना ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं का आपस में कोई तालमेल है। उसका जीता जागता उदाहरण प्रदेश स्तर पर है। इतना बड़ा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने यूथ कांग्रेस का किया, लेकिन उसके बाद यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने उसकी लड़ाई केंद्र में जाकर के इनकी फाइनल हुई। अखबारों में, मीडिया में कभी आता रहा एक को उठा भी है, कभी आता रहा दूसरा को उठा भी है, और अंत में जाकर के निर्णय क्या हुआ, कांग्रेस की हाईकमांड की भी हास्यास्पद स्थिति है कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट पड़ी उसको अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन साथ में एक कार्यकारी अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के जो उस पार्टी के संविधान में ही व्यवस्था नहीं है, वो कार्यकारी अध्यक्ष बना करके नेशनल हाईकमांड ने, कांग्रेस की और प्रदेश हाईकमांड ने अपना पीछा छुड़ाया। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र होना है या नहीं होना है, इसके ऊपर क्योंकि कोरोना के कारण असमंजस की स्थिति पूरे देश के अंदर अलग अलग डिसीजन के मामले में पड़ी हुई है। कांग्रेस के ज्यादातर विधायक या कांग्रेस के ज्यादातर नेता जो चाहते थे कि शिमला में सेशन हो या फिर ना हो, लेकिन जब सरकार ने सेशन को रद्द करने का या पोस्टपोन करने का निर्णय लिया तो कांग्रेस पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत निर्णय है। तो ये दूसरा कांग्रेस का दुविधापूर्ण स्थिति का एक उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी को आपस में तालमेल नहीं है। विपक्ष के नेता का, विधायकों का या उनके सीनियर लीडर वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को फोन करके बोला कि आप शिमला में इसको करें, लेकिन इस तरह की स्थिति में कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी बातों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के बारे में उल जलूल बयानबाजी करते रहते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति यहाँ तक है कि पार्टी को एकता के लिए चलना है, ऐसी मीटिंग हमीरपुर में होती है और आपस में लड़ाई झगड़ा फिर होता है। वहाँ पर एक दूसरे के कपड़ों को पकड़ा जाता है, एक दूसरे को मारने के लिए कार्यकर्ता पड़ते हैं। जो कांग्रेस पार्टी की आज प्रदेश में स्थिति हो गई है, लेकिन कोई ना कोई बहाना लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में गलत तथ्य दिला करके, मुकेश अग्निहोत्री की ये विशेष आदत है कि वो गलत तथ्य प्रस्तुत करके सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं। उसमें एक उदाहरण आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ। ऊना में पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर माइनिंग एक ऐसी चीज है जो हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है। वो चाहे नदियों का माइनिंग हो, चाहे स्टोन क्रशर की माइनिंग हो, चाहे कोल माइनिंग हो। आपने कोल कांड भी देखा होगा कांग्रेस के शासन में जो हुआ था। लेकिन जहां ये कंट्रोवर्शियल रहती है वहीं पर ये सीमा में चले, वैज्ञानिक तरीके से हो, उतनी जरूरी भी मानी जाती हैं तीनों चीजें। लेकिन ऊना में मैं तथ्य आपके ध्यान में लाता हूं, जो मुकेश अग्निहोत्री जी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता माइनिंग के बारे में बोलते हैं, उसमें तथ्य यह है कि जब तक 2012 से पहले तक हिमाचल प्रदेश के ऊना में 2 माइनिंग लीज थी। स्वां के अंदर ओपन लीज जिसको हम लोग बोलते हैं, ओपन सेल। ओपन सेल में स्वां से या खड्डों से रेता उठाना, तो उसको हम लोग ओपन सेल में बोल देते हैं। और उसके साथ साथ जो स्टोन क्रशर का मामला था हिमाचल प्रदेश में, ऊना जिला में 2014 तक लगभग 20 स्टोन क्रशर थे। 2012 तक मुकेश अग्निहोत्री जी के समय पर 22 स्टोन क्रशर दिए गए 5 साल के अंदर। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको मैं जो कॉपियां, आप माइनिंग डिपार्टमेंट से कॉपियां ले सकते हैं, वहां से कॉपियां आपको मिल जाएंगी कि कब कब कौन कौन सी लीज हुई। उसी तरह से जो ओपन सेल लीज है, यानी जो रेत का आज बवंडर मचा हुआ है, ये रेत की 3 माइनिंग लीज थी 2012 से पहले तक। जब कांग्रेस पार्टी दोबारा 2012 में
आई। उसके बाद 5 सालों में जब मुकेश अग्निहोत्री जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, माइनिंग डिपार्टमेंट उनके पास था। उस समय उन्होंने आज 37 ओपन लीज है ऊना में, ग्रेड से लेकर के अप टू पंजाब बॉर्डर, किसी नदी के किनारे या छोटी ट्रिब्यूटरीज जो हमारी हैं, खड्डे जिनको हम लोग बोल सकते हैं, उसमें से सारी की सारी जो लीज 60 से ज्यादा लीज मुकेश अग्निहोत्री जी के टाइम पर रेवड़ियों की तरह हिमाचल के लोगों के साथ साथ ज्यादातर पंजाब के लोगों को बांटी गई। आज पंजाब के लोग जहां पर गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, अफरा तफरी भी मचा रहे हैं, उस सारी चीज को कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जयराम ठाकुर जी ने 2-3 निर्णय पिछले 2-3 वर्षों से लिए। एक तो आजकल आप लोग देखेंगे कि माइनिंग चेक पोस्ट ये हिमाचल प्रदेश में पहली बार लग रही हैं। बॉर्डर एरिया के ऊपर माइनिंग चेक पोस्ट लग रही हैं ताकि ओवरलोडिंग और माइनिंग की, लीगल माइनिंग की लीज को, बेड़ा फार्म की लीज को चेक किया जाए, माइनिंग को चेक किया जाए बेड़ा फार्म से जो लोग करते हैं। और दूसरा, आपने देखा होगा 15-20 दिन पहले जो घोड़े हिमाचल प्रदेश में आते थे 18, 20, 22 टायरों वाले, उसको गवर्नमेंट ने बैन किया है, उनको बंद किया है, क्योंकि उनके कारण जाम लगता था। और तीसरा, गवर्नमेंट ने पिछले इन दिनों में ज्यादातर ये कोशिश की है कि कोई भी जेसीबी या पोकलैंड, खास करके पोकलैंड, स्वां के अंदर इलीगल माइनिंग करे, स्वां के अंदर जाए ही ना। ऐसी अनेकों बार पोकलैंड ने पकड़ करके पुलिस के अधिकारियों ने और माइनिंग के लोगों ने पंजाब के बॉर्डर से उठा करके जहां हमारे एरिया में आती हैं, पंजाब के लोगों की लेकर के आए, उनके ऊपर जुर्माना भी किया और उनके ऊपर केस भी बढ़ाए। और इसी तरह से जो बड़े ओवरलोडिंग हमारे टिप्पर आते हैं पंजाब से, उनकी ओवरलोडिंग को चेक करके, आपने आजकल देखा होगा स्नोगढ़ में खानपुर के पास पुलिस बैठाई हुई है और फाटक रायपुर सोड़ा का वहां पर टेंट लगा के पुलिस के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें ज्यादा बड़े स्तर के ऊपर चल रही थी और काफी कुछ रुकी भी है, लेकिन आगे और भी इसको चेक करने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लड़ाई झगड़े बाहर के लोग, पंजाब के लोग जहां आकर के कर रहे हैं, और कई बार ऐसी भी स्थिति आई है कि उन्होंने स्थानीय लोगों को मार पिटाई भी की। लेकिन मैं इसमें कांग्रेस के लोगों से, विशेष रूप से मुकेश अग्निहोत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने किसके दबाव के अंतर्गत 50 से 60 लीजें अपने 5 साल के अंदर दी, और उसमें भी अगर आप लीज के डेट्स देखेंगे तो आपको 2017 के अक्टूबर-नवंबर महीने में मैक्सिमम लीज, सितंबर-अक्टूबर मैक्सिमम लीज उस समय लोगों को दी गई। आज उसके कारण इस जिला के अंदर ये जो पंजाब बंद होने के कारण जो कांग्रेस के लोग माइनिंग के बारे में बोलते हैं, ऊना के विधायक भी बोलते हैं, मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि वो अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर से पूछे, पहले उनसे पूछे भैया आपने किसके दबाव के अंदर ये 50-60 लीज दी थी। अगर ये 50-60 लीज नहीं दी होती तो 4-5 लीज होती। अगर 50 लीज में से, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि 37 ओपन सेल की है, मान लो इस 37 में से 10 टिप्पर भी अगर निकलते तो 370 टिप्पर जिले में निकल जाते हैं। उन 370 अगर 3 होती तो 10 निकलते तो 30 होते। इसी तरह से स्टोन क्रशर्स जो आज लगभग हमारे जिले के अंदर बड़ी मात्रा में चल रहे हैं, 45 के लगभग रनिंग में है। बीजेपी के 3 साल के शासन में सिर्फ एक स्टोन क्रशर को परमिशन मिली है जिले में, जो रनिंग में है, वर्किंग में है। 2 लाख को मिली है, वो भी वर्किंग में नहीं है। यानी 3 साल के अंदर 2 और इनके 5 साल के अंदर लगभग 22। और इस तरह से कांग्रेस के लोग जो बीजेपी को ब्लेम करते हैं, उन लोगों को जो ध्यान में रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसके बारे में ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, कौन कौन लोग स्वां के अंदर काम कर रहे हैं। कई बार वो व्यक्तिगत बातचीत करने में इंटरेस्ट लेते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि किस मंत्री का ओएसडी जहाँ पर रेत बेचता रामपुर के पास बैठ करके, किस कांग्रेस पार्टी के जहाँ पर पदाधिकारी हैं जिनके पास लीजें हुई हैं। अगर एक एक के नाम लाए तो आपके ध्यान में कभी नाम भी ला देंगे, फिर आप लोगों ने तथ्य भी साबित कर लेना कि किस पार्टी के लोग हैं। कांग्रेस के समय पर तो, मुकेश जी के समय पर तो हमारे 1-2 लोग ऐसे थे जिनकी 10-10 सालों से लीज चली थी, उनकी फाइलें शिमला में अटकी रखती थी, दी नहीं गई लोगों को।
चुन चुन करके पंजाबियों को लीज दी गई। पंजाबियों से क्या प्यार था मुझे बताएं, उस समय के मंत्री, क्या प्यार था पंजाबियों को लीज देने का? अगर रोजगार देते तो लोगों को देते। आज पंजाब के लोगों को एक बार हम पकड़ते हैं और सोचते हैं 5-7 लाख जुर्माना हुआ, 4 दिन में फिर निकाल लेंगे। हमारी पुलिस का जीना मुश्किल हो गया बेचारों का, पूरी पूरी रात वो जागते रहते हैं। उसकी जिम्मेवार अगर है तो कांग्रेस पार्टी और मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, जिनके कारण जी इतनी बड़ी लीज यहाँ पर हुई। वो आज ये बोलते हैं कि स्वान चैनलाइज हुआ। मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हारा 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन है स्वान चैनलाइजेशन में और ट्रिब्यूटरी को चैनलाइजेशन में? धूमल साहब के पहले शासन में स्लो में आकर के धूमल जी ने 107 करोड़ रुपया फर्स्ट फेज ऑफ चैनलाइजेशन स्वान जलेड़ा पुल से लेकर संदोगढ़ तक किया था। जब दोबारा धूमल जी आए तो लगभग 237 करोड़ रुपया गगरेट के पुल से लेकर के जलेड़ा पुल तक धूमल जी ने शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। उसी दिन जाकर के शाम को हमने संदोगढ़ पुल के पास जाकर के अप टू पंजाब बॉर्डर एरिया बाथरी तक 48 करोड़ का रविंद्र रवि जी ने धूमल जी ने शिलान्यास किया। कुल मिलाकर के जो 400 करोड़ के स्वां के चैनलाइजेशन अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ। कांग्रेस के टाइम पर 1 रुपया नहीं आया। 922 करोड़ रुपए की जो 73 ट्रिब्यूटरी चैनलाइज हो रही हैं, उनमें कांग्रेस के लोग बताएं उनके समय पर कभी इसकी एस्टीमेट बना। ये तो हंसते थे जब धूमल साहब ने विधान लोकसभा के अंदर मुद्दा उठाया तो कांग्रेसी हंसते थे, क्या नदी को भी चैनलाइज किया जा सकता है? आज हम सौभाग्यशाली हैं कि उन्ना जिला ऐसा जिला बन गया जिसकी सारी खड्डे और जिसका बड़ी नदी चैनलाइज हो गई है लगभग 1500 करोड़ रुपए से। उसमें बीजेपी का कंट्रीब्यूशन है। उसके साथ साथ आज छोटे नदियां नालों के अगर एस्टीमेट बन रहे हैं तो भी बीजेपी के टाइम पर ही बन रहे हैं। तो कांग्रेस के लोगों ने जितनी लीज यहां पर दी, उस लीज के कारण जो जहां पर गंद पड़ा हुआ है, जिस लेवल की रेड हमारे मंत्री विक्रम सिंह जी ने 3 बार रेड की, हमारे अधिकारियों ने 15-15, 12-12, 8-8, 6-6, 7-7 टिप्पर पकड़े, जेसीबी पोकलैंडों को ट्राले में डाल करके संदोगढ़ के बॉर्डर एरिया से लेकर के आए। क्या कांग्रेस के लोगों के समय पर कभी ऐसी कोई कार्रवाई हुई? उस समय भी रेत इसी गति में जाता था, लेकिन बीजेपी ने करोड़ों रुपया फाइन लगा करके इनके ऊपर किया। और कांग्रेस के लोगों को ये ध्यान में तथ्यों पर आधारित बातचीत करनी चाहिए। अगर आप लीज की लिस्ट निकालेंगे तो अगर आप लोग बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा किस किस की लीज है, जिसको हम कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता बीजेपी के 4-5 से ज्यादा किसी के पास लीगल लीज कोई होगी, लेकिन मैक्सिमम कांग्रेस के लोग ये सारा माइनिंग लीज, इलीगल लीज जितनी भी है इलीगल माइनिंग वो कर रहे हैं। और कांग्रेस के लोग ही चला करके भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो लगता है कि इसके ऊपर कभी ओपन डिस्कशन हो जानी चाहिए। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, मैं भी आ जाऊंगा, मुकेश जी को भी बुला लें, स्थानीय विधायक को भी पूछ लेना चाहिए। उन लोगों के ध्यान में आना चाहिए जो लोग आज अवैध धंधों की बात करते हैं। ये अवैध धंधों वालों के समर्थन में स्थानीय विधायक ने धरना दिया था 1.5 साल पहले, जिस समय नंगड़ा का प्रधान रणविजय सिंह पकड़ा गया था माइनिंग इलीगल माइनिंग करते हुए। तो डीसी दफ्तर के अंदर धरना दिया था रजादा जी ने कि गलत इसके ऊपर कार्रवाई की। उसके बाद जब शराब ले जाते हुए 11 पेटियां ले जाते हुए कांग्रेस का आदमी सनोली वाला पकड़ा गया, तो इसके स्टाफ के लोगों ने जब उसको छुड़ाने की कोशिश की और लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उस समय फिर इन्होंने धरना दिया विधानसभा के अंदर कि उनके ऊपर गलत केस बन रहे हैं। अब आप बताओ, जो 11 पेटी ले जा रहा है और उनको छुड़ाने के लिए जो पुलिस के साथ पटाई कर रहे हैं, क्या वो गलत हुआ उस समय अगर पुलिस ने उनके ऊपर केस बनाए? ये किस मुंह के ऊपर बातचीत करते हैं अवैध धंधों की, इलीगल माइनिंग की, गोरख धंधों की। मैक्सिमम लोग इन केस में इन्वॉल्व है। मैक्सिमम मैं मान के चलता हूँ 99.9% लोग आज, चाहे वो चिट्टे का धंधा करते थे, चाहे वो शराब बेचते थे, चाहे इलीगल माइनिंग करते हैं, जिनके ट्रैक्टरों के ऊपर उद्योग मंत्री स्वां का निरीक्षण करते हैं, उस आदमी की भी माइनिंग कितनी होती है वो सारे लोग जानते हैं। उनका भी इसके बीच नाम है। उन्हीं के ट्रैक्टर लेकर के जाते हैं जो इलीगल माइनिंग करते हैं। तो उसके कारण बीजेपी का शासन चाहे आज का है चाहे पिछले शासन रहे, हम लोगों ने कभी भी इस तरह की रेवड़ियों की तरह माइनिंग को नहीं बांटा। हमने उसको कंट्रोल में रख करके लिया। जब माइनिंग लीज जो हुई बड़े लेवल पर हो गई,
और उन लोगों को जो कहा गया, आज अगर आप पंजाब के लोगों को इंटरव्यू लेंगे, वो कहते हैं हमें कहा गया उस समय के जहाँ पर जेसीबी भी लगती है, पोकलैंड भी लगती है, वो कहते हैं कि हम लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए की लीज दे दी, 1 साल में 1 करोड़ दे देंगे, क्योंकि पंजाब में जो धांधली मचती है वो वैसे जहाँ पर मचती थी मुकेश जी के समय, उन्होंने तब देखा। उनका दुर्भाग्य रहा, हम सबका सौभाग्य रहा कि बीजेपी आ गई। आज जब उन लोगों को रोका जाता है तो उस समय फिर वो चलाते हैं। तो उनकी हमें चिंता नहीं है कि उन्होंने छोड़नी है, लीज छोड़ दें, चले जाए, लेकिन हम लोगों को चिंता लोगों की है। ऊना से सनोगढ़ रोड 12 करोड़ रुपए में हम लोगों ने बना करके दिया। इस इलीगल माइनिंग के कारण, ओवरलोडिंग के कारण, पानी चुड़ने के कारण और पोग लेने आने के कारण उस रोड को नंगड़ा से आगे टूटना शुरू हो गया। उसके बाद हमने घोड़े बंद कराए कि भाई बंद करो। हमने एसपी के साथ बातचीत करके, डीसी के साथ बातचीत करके वो घोड़े बंद कराए और उसके बाद ओवरलोडिंग को बंद किया। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आने वाले समय में, अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं तो जिनसे रेवड़ियां बांटी हुई हैं कांग्रेस के लोगों ने, मैं तो इस आधार पर हूँ कि इसको सीज कर देना चाहिए। सवाई ट्रैक्टरों के कोई भी सवा के अंदर ना जाए। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट को हम सुझाव देंगे, क्योंकि हम लोगों के गांवों के रास्ते, लोगों के लड़ाई झगड़े और इस मेन रोड ऊना सनोगढ़ रोड को हम लोग ऐसे टूटने नहीं देंगे। लेकिन मैं तथ्यों पर बात करता हूँ कि कांग्रेस के लोग किस मुंह से बोलते हैं। मेरे को तो ये बड़ी हैरानी होती है कि वो किस तरह से इलीगल माइनिंग की बात करते हैं। इन लोगों ने ना अपने टाइम में कभी लीज देने से हटे और ना ही कभी इन लोगों ने इलीगल माइनिंग के लोगों के ऊपर उस समय लगाम कसी। आज प्रशासन मेहनत करके पूरी रात जाग करके इन सब तथ्यों को रोक रहा है। और मुझे लगता है कि जब आपका माइनिंग चेक पोस्ट जो लगी है शुरू हो जाएगी, उसके बाद काफ़ी कुछ कंट्रोल में इसके बाद आएगा, ऐसा मुझे लगता है।